जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल मंथली वाइज करंट अफेयर्स का टेस्ट करवाया जा रहा है। इसी का जो है ना 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन की संख्या 200 होगा। हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 101 से करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर्स मंथ होगा आपका मई होगा। इसके पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक करवा चुके हैं। अगर दोनों क्लास को नहीं देखें जाके देखिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास में जो है ना 101 नंबर से आपका मई का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराने वाले हैं। और इसमें 100 क्वेश्चन क्या है तो पॉलिटी का है, तो पॉलिटी का अगले क्लास में आएगा। अभी जो है ना सारा हम मंथली वाइज जो करंट अफेयर्स टेस्ट हो रहा है उसको हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स है, मतलब 100 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिए, अब देखें तो उसमें जो है ना कितना आपका सही हो पाया, ठीक है। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आप आज जो है ना 101 से कराने वाले हैं, ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन से होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 से क्या है तो मई का जो है ना करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले 4 मंथ का ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो जो भी क्लास अपलोड हो रहा है सभी क्लास को देखा कीजिए। अंत समय में जो है ना करंट और साइंस और जो आपका इकोनॉमिक्स है ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर करंट आपका सही रहेगा तो आपका रिजल्ट जो है ना वहाँ पर आपका बेहतर मतलब रिजल्ट और नंबर भी आएगा, रिजल्ट भी होगा। इसलिए करंट को जितना हो सके हर जगह से पढ़ लीजिए, ताकि करंट का क्वेश्चन आपका वहाँ से जो है ना आपका मतलब छूटे नहीं, हर को वो क्वेश्चन जो है ना आपका आपसे बन जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कर रहा है कि 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन जो है ना कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। क्यों रिवीजन करेंगे, 100 क्वेश्चन जितना हो समय लगे फटाफट करने वाले हैं, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का जो आयोजन हुआ है कहाँ किया गया, बताइए क्या होगा। तो 101 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर आया कौन सा देश रहा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कजाकिस्तान रहा है। कौन सा देश रहा है, कजाकिस्तान रहा है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, बताइए। भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का जो आयोजन है कहाँ हुआ है, बताइए क्या होगा। 103 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए करा सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में किस देश ने सर्वाधिक जो है ना सेना पर क्या है तो खर्च किया है, बताइए। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 में किस देश ने सर्वाधिक सेना पर खर्च किया है, कौन सा देश है, बताइए। 104 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कौन सा देश है, तो अमेरिका है। नेक्स्ट आइए करा ब्लूमबर्ग में एशिया के टॉप 20 धनी परिवार वाले सूची में शीर्ष पर कौन सा व्यक्ति है, बताइए। ब्लूमबर्ग ने एशिया के टॉप 20 धनी परिवार वाले की सूची में शीर्ष पर कौन सा व्यक्ति है, बताइए। 105 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अंबानी परिवार है। कौन है, अंबानी परिवार है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि फोर्स इंडिया डब्ल्यू पावर सूची 2025 में भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया, बताइए। फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर सूची 2025 में जो है ना 2025 में भारतीय महिला खिलाड़ी को शामिल किया गया, किनको शामिल किया गया, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। फिर सभी को यहाँ पे मनु भाकर को भी शामिल किया गया, स्मृति मंदाना को शामिल किया गया और पीवी सिंधु को भी शामिल किया गया, ठीक है। इन तीनों को शामिल किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आइए करा मानव विकास सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है, बताइए। मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर जो है ना कौन सा देश है, बताइए क्या होगा, बताइए। 107 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, आइसलैंड है। कौन सा देश है, तो आइसलैंड है। और यहाँ पूछ देगा कि भारत का स्थान जो है ना मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 130वें स्थान पर है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास सूचकांक जो है ना कौन जारी करता है, तो HDI के मतलब यहाँ पे UNDP मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, अगर इंग्लिश में देगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देगा HDI। इसको HDI को कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को याद रखिए, यहाँ पे जारी करता भी पूछ देता है और यहाँ पे कितना रैंक है उसमें पूछता है। जो भी पूछेगा आंसर याद रखिएगा तो आपका वहाँ से जो है ना क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108 कर रहा है बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर किस नाम से बनेगा, बताइए। कह रहा है कि बिहार का पहला ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर किस नाम से बनेगा, बताइए। 108 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नारायणी गंगा एक्सप्रेसवे के नाम से जो है ना बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि ऐप जो है ना ईसी नेट किसने लॉन्च किया है, बताइए। ऐप ईसी नेट जो है ना किसने लॉन्च किया है। 109 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है मेघालय और असम को जोड़ने वाली किस ग्रीनफील्ड एनएच को मंजूरी दी गई, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मेघालय और असम को जोड़ने वाले किस ग्रीनफील्ड एनएच को मंजूरी दी गई, बताइए कौन सा एनएच है। 110 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। एनएच क्या है, तो 6 है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो थीम है क्या है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का जो थीम है क्या है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो 111 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल किस देश के पास है, बताइए। कह रहा है 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल किस देश के पास है। तो 112 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। चीन के पास है। किसके पास है, तो चीन के पास है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 5वां कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 जो है ना किसने जीता, बताइए। कह रहा है 5वां कलिंगा सुपर फुटबॉल कप प्रतियोगिता जो है ना 2025 किसने जीता है, तो फुटबॉल क्लब कौन जीता है, गोवा जीता है। कौन जीता है, फुटबॉल क्लब गोवा जीता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 114 कर रहा है कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन बने, बताइए। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है ना कौन बने, बताइए। 114 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। विनोद सिंह गुजियाल बने। कौन बने, विनोद सिंह गुजियाल बने हैं। नेक्स्ट आइए, करा बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, बताइए। 115 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नई दिल्ली में किया, कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, करा किस राज्य की सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों वाले भारत के पहले यूनिवर्सिटी के विकास की जो है ना घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है किस राज्य की सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों वाले भारत के पहले यूनिवर्सिटी के विकास की घोषणा की है, कौन सा राज्य, बताइए। 116 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कर रहा है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को ट्रेड कर और मजबूत बनाने के लिए नेक्स्ट लीप नामक पहल जो है ना किसने शुरू की है, बताइए। कर रहा है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को ट्रेंड कर और मजबूत बनाने के लिए नेक्स्ट लीप जो है नामक पहल किसने शुरू किया है, बताइए। 117 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एसबीआई किया है। कौन किया है, एसबीआई किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, बताइए। 118 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। मुंबई में किया है। कहाँ किया गया, मुंबई में। नेक्स्ट आइए, करा कि सचेत ऐप को किसने लॉन्च किया है, बताइए। सचेत ऐप को किसने लॉन्च किया है, बताइए। तो 119 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। एनडीएमए लॉन्च किया। कौन किया, एनडीएमए। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की मंजूरी दी है, बताइए। केंद्र सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है, कहाँ दिया है, बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, कोटा में भी दिया है और कहाँ दिया है, पुरी में भी। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट आइए, करा प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने ज्योति योजना शुरू की है, बताइए। करा प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस राज्य की सरकार ने ज्योति योजना शुरू की है, कौन सा राज्य की सरकार है, बताइए। 121 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा राज्य का है, तो केरल राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा किस संस्था ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए कुइपर उपग्रह को जो है लॉन्च किया है, बताइए। करा किस संस्था ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए कुइपर उपग्रह को लॉन्च किया है, कौन सा संस्था है, बताइए। 122 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। अमेजॉन है। कौन सा संस्था है, तो अमेजॉन है। नेक्स्ट आइए, करा किस राज्य ने एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है, बताइए। करा किस राज्य ने एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली जो है ना शुरू किया है, कौन सा राज्य, बताइए क्या होगा। 123 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा ऑस्ट्रेलिया। करा कि ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने, बताइए। ऑस्ट्रेलिया के जो है ना पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बताइए, उनका नाम क्या है। तो 124 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। एंथनी अल्बनीज है। कौन है, एंथनी अल्बनीज है। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एन करून का निधन हो गया, उनका संबंध जो है ना किससे है, बताइए। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता साजी एन करून का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है, बताइए। 125 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। मलयालम सिनेमा से है। चलिए आगे देखिए, 126 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष पर जो है ना कौन सा राज्य रहा है, बताइए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, बताइए।
126 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक कौन है? बताइए क्या होगा? 127 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिमांशु राय हैं। कौन है? हिमांशु राय हैं। नेक्स्ट आइए, करा भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया? बताइए। 128 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। कहाँ किया है? गोवा में। नेक्स्ट आइए, करा मई 2025 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता हुआ है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2025 में भारत और किस देश के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता हुआ है? बताइए। भारत और किस देश के बीच हुआ है? क्या होगा? तो 129 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस देश की प्रेस ला फ्रेंस को यूनेस्को के गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्र पुरस्कार 2025 से जो है ना सम्मानित किया गया था? तो बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस देश की प्रेस ला फ्रेंस को यूनेस्को के गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बताइए किस देश का? बताइए। 130 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है डी होगा, निकारागुआ है। कौन सा देश है? निकारागुआ है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया? बताइए। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया है? 131 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, करा किस राज्य ने पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को जो है ना शुरू किया है? बताइए कौन सा राज्य स्टार्ट किया है? करा किस राज्य ने पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को शुरू किया है? बताइए कौन सा राज्य है? तो 132 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा राज्य है? तो हरियाणा है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनेगी? बताइए। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनेगी? बताइए। 133 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा है? तो विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर भारतीय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा की है? बताइए कौन सा राज्य है? करा किस राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर भारतीय रक्षा कर्मियों के स्वामित्व वाले घरों के लिए संपत्ति कर में छूट देने की घोषणा की? बताइए कौन सा राज्य सरकार है? 134 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, आंध्र प्रदेश है। कौन सा सरकार है? तो आंध्र प्रदेश सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि भारत पाकिस्तान विवाद के समय किन देश के साथ ने 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है जिसका विरोध आम जनता ने किया था? बताइए। करा भारत पाकिस्तान विवाद के समय किस देश के साथ भारत ने 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है जिसका विरोध आम जनता ने किया? बताइए कौन सा देश है? 135 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, ईरान है। कौन सा देश है? तो ईरान है। नेक्स्ट आइए, करा किस देश ने विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र जो है ना खोला है? बताइए। करा किस देश ने विश्व का पहला वाणिज्यिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र खोला है? कौन सा देश है? तो 136 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डेनमार्क है। कौन सा देश है? तो डेनमार्क है। नेक्स्ट आइए, करा कहाँ की पुलिस ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने की नई दिशा पहल शुरू की है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि कहाँ की पुलिस ने स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने के लिए नई दिशा पहल शुरू की है? बताइए कौन सा पुलिस है? 137 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, दिल्ली पुलिस है। कौन सा पुलिस है? तो दिल्ली पुलिस है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? बताइए। क्वेश्चन करा कि मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? बताइए। 138 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बना है? बताइए। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बना है? तो 139 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भूटान बना है। कौन सा देश है? तो भूटान है। नेक्स्ट आइए, करा 2025 में संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस कहाँ मनाया गया? बताइए। करा कि 2025 में संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस कहाँ मनाया गया है? 140 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वियतनाम में। कहाँ मनाया गया? वियतनाम में। नेक्स्ट आइए,
करा है कि भारत ने किस प्रोग्राम के तहत नया चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस प्रोग्राम के तहत नया चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने का फैसला किया, बताइए। कौन सा पासपोर्ट है? तो 141 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम क्या है? 2.0 है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज जो है ना CESHS ने कहाँ पर भारत का पहला भूतापीय कुआं खोदा है, बताइए। यहाँ पे क्या होगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज ने कहाँ पर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा है, बताइए। कहाँ खोदा है? तो 142 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, अरुणाचल प्रदेश में खोदा है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि किस राज्य यूटी ने अपने शहर का प्रदूषण कम करने के लिए प्रायोगिक स्तर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करेगी, बताइए। करा किस राज्य यूटी ने अपने शहर का प्रदूषण कम करने के लिए प्रायोगिक स्तर पर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करेगी? कौन सा राज्य, बताइए। 143 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नई दिल्ली। कौन सा है? तो यूटी नई दिल्ली है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है कि 2025 की थीम नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य को मनाना के साथ किस दिवस को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ना कब मनाते हैं? 144 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 11 मई को जो है ना मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का अगर थीम पूछेगा 2025 का थीम क्या है, तो नवाचार के माध्यम से सतत भविष्य को मनाना। ठीक है। नेक्स्ट आई करा कि 10 मई 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र और किस राज्य ने सहमति समझौता पर क्या किया है? तो हस्ताक्षर किया, बताइए। कौन सा राज्य है? 145 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है, बताइए। कह रहा है भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कब आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा किया है? कब किया है? 146 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 23 दिसंबर को। कब? तो 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर होगा। आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं? 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष किन्हें चुना गया, बताइए। लोक लेखा समिति PAC के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? 147 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा KC वेणुगोपाल को चुना गया है। नेक्स्ट आइए करा कि 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, तो वर्ष 2025 का जो थीम है ना क्या था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, तो इसका जो थीम है ना 2025 का थीम जो है क्या है, बताइए। तो 148 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, साझा स्थान, पक्षियों के लिए अनुकूल शहर और क्या है, समुदाय बनाना। और क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 मई को जो है ना क्या मनाते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और 2025 का थीम बोलेगा तो क्या है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 का थीम क्या है, तो साझा स्थान, पक्षियों के लिए अनुकूल शहर और क्या है, समुदाय बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया, उनका नाम क्या है, बताइए। करा केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया, उनका नाम क्या है, बताइए। 149 का सही उत्तर क्या होगा? तो 149 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रवीण सूद है। कौन है? प्रवीण सूद है। नेक्स्ट आइए करा कि पद्म श्री से सम्मानित किस महान वैज्ञानिक का जो है निधन हो गया, बताइए। पद्म श्री से सम्मानित किस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है, बताइए। 150 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा डॉक्टर सुबन्ना क्या अयप्पन है। नेक्स्ट आइए करा किस राज्य की सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जिला विकासम योजना जो है ना शुरू किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जिला विकासम योजना जो है ना शुरू किया है, बताइए। कौन सा राज्य है? तो 151 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, तेलंगाना है। कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 152 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा, भारत जीता है। किसने जीता है? तो भारत जीता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस मंत्रालय ने साइबर अपराधों से मुकाबला करने के लिए E0 FIR पहल जो है ना शुरू की है, बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय ने साइबर अपराधों से मुकाबला करने के लिए E0 FIR पहल किसने शुरू किया है, बताइए। 153 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गृह मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 154 का रहा है कि किस राज्य यूटी ने पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा, बताइए। कहाँ किया जाएगा? तो 154 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में किया जाएगा। नेक्स्ट आई करा कि भारत का पहला मानवयुक्त गहरा अभियान महासागर अभियान समुद्रयान
कब तक लॉन्च किया जाएगा बताइए। कह रहा है भारत का पहला मानवयुक्त गहरा महासागर अभियान समुद्रयान कब तक लॉन्च किया जाएगा बताइए। 155 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा 2026 तक। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मई 2025 में कोडिंग कार्यों को स्वचालित और तेज बनाने के लिए किसने कोडेक्स टूल को लॉन्च किया है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मई 2025 में कोडिंग कार्यों को स्वचालित और तेज बनाने के लिए किसने कोडेक्स टूल्स को जो है ना लॉन्च किया है, कौन किया है बताइए। 156 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ओपन एआई लॉन्च किया है। नेक्स्ट आएगा, यही कह रहा है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी होने की संभावना जताई है, जो खनिज एक क्या है, खनिज तत्व है, उसका नाम क्या है बताइए। कह रहा है कि भारतीय शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घड़ी होने की संभावना जताई है, जो एक खनिज तत्व है, उसका नाम क्या है बताइए। 157 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जारो साइट है। क्या है, जारो जो है ना साइट है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का विकास किया बताइए। क्वेश्चन कर रहा है ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का विकास किया है बताइए, किसका विकास किया है। 158 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, भागवास्त्र का जो है ना विकास किया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य के साथ मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है ना शुरू किया है, कौन सा राज्य बताइए। कह रहा है भारतीय रेलवे ने किस राज्य के साथ मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू किया है, कौन सा राज्य के साथ बताइए। 159 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि तीसरा भारतीय 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित किया गया बताइए। कह रहा है कि तीसरा भारतीय 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित किया गया। 160 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आएगा कि किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का शुभारंभ किया है बताइए। किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का शुभारंभ किया है बताइए, कौन सा देश है। मतलब यहाँ पे वो देश नहीं पूछ रहा है, किस मंत्रालय ने बोल रहा है एक देश एक धड़कन जो पहल है ना, कौन सा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 161 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन और यहाँ पे होगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो क्वेश्चन क्या था, किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल स्टार्ट किया, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आइएगा, चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने के लिए किसने ग्रेल मिशन को जो है लॉन्च किया बताइए। चंद्रमा की विषमता के रहस्य को सुलझाने के लिए किसने ग्रेल मिशन को लॉन्च किया है, किसने किया है। 162 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नासा किया है। कौन किया है, तो नासा किया है। नेक्स्ट आइए, सिरोही लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है बताइए। सिरोही लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया बताइए, कौन सा राज्य में। 163 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, मणिपुर। कहाँ, तो मणिपुर। नेक्स्ट आइए, कराए कि मई 2025 में वानखेड़े स्टेडियम में किसके नाम के एक स्टैंड का जो है ना अनावरण किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि मई 2025 में वानखेड़े स्टेडियम में किसके नाम के एक स्टैंड का अनावरण किया गया बताइए, किसके नाम का किया गया है। 164 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रोहित शर्मा के नाम का किया गया है। पहले सचिन तेंदुलकर का जो है ना पहले से ही है, ठीक है। अभी जो हाल ही में जो मई 2025 में किया, किसके नाम से किया गया, रोहित शर्मा के नाम से किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मई 2025 में किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाएगा बताइए। कह रहा है मई 2025 में किस राज्य में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा। 165 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि दूसरी ब्लू वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। दूसरी ब्लू वार्ता 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया। 166 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आएगा किस देश ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल जो है ना शुरू किया बताइए। करा किस देश ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू किया बताइए, किस देश ने किया है। 167 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अपना देश भारत किया है। नेक्स्ट आएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली CSF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली CSF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। 168 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, गीता समोता बनी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मछली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा बताइए। मछली महोत्सव 2025 का जो आयोजन है किस राज्य में किया जाएगा। 169 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, त्रिपुरा में किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विश्व कछुआ दिवस 2025 कब मनाया गया बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कछुआ दिवस 2025 जो है ना कब मनाया गया। विश्व कछुआ दिवस जो है ना कब मनाते हैं।
170 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? बताइए, विश्व का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? 171 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। इस बार की थीम जो है ना क्या है? बताइए। अगर पहला क्वेश्चन पूछा है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं, तो 20 मई को जो है विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। तो इसका थीम क्या है? बताइए। 172 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियाँ हम सभी का क्या है? तो पोषण करती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 173 का M.R. श्रीनिवास का निधन 95 वर्ष की आयु में हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? बताइए। कह रहा है M श्रीनिवास का निधन 95 वर्ष की आयु में हुआ, उनका संबंध जो है ना किस क्षेत्र से था? बताइए। 173 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, परमाणु वैज्ञानिक से था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए कहाँ पर नया मल्टी एजेंसी सेंटर MAC का उद्घाटन किया है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आतंकवाद से निपटने के लिए कहाँ पर नया मल्टी एजेंसी सेंटर MAC का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया? बताइए। 174 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मई 2025 में WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा की है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मई 2025 में WHO ने किस देश में पोलियो रोग के प्रकोप की घोषणा किया है, कौन सा देश में? बताइए। तो 175 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, पापुआ न्यू गिनी। कौन सा देश है? पापुआ न्यू गिनी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्ष 2025-26 के कार्य अवधि के लिए किन्हें चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष जो है ना चुना गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2025-26 के कार्य अवधि के लिए किन्हें चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SBA का अध्यक्ष चुना गया, किनको चुना गया है? 176 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विकास सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? बताइए। कह रहा है हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर जो है ना कितनी कर दी? बताइए, क्या होगा? 177 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1200। कितना कर दिया? 1200। नेक्स्ट आइए, कह रहा है ट्रम्प सरकार ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रम्प सरकार ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाया? बताइए, कौन सा विश्वविद्यालय है? बताइए। 178 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है शिवकाशी आतिशबाजी में GI टैग देने के लिए किस राज्य ने मांग की है? बताइए। शिवकाशी आतिशबाजी को GI टैग देने के लिए किस राज्य ने मांग की है, कौन सा राज्य है? 179 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तो तमिलनाडु है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना जो है ना शुरू की है? बताइए। किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है? बताइए, कौन सा राज्य है? तो 180 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ हुआ? बताइए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ? बताइए। 181 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीदरलैंड में हुआ है। कहाँ? नीदरलैंड में हुआ है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है उत्तराखंड का पहला साई कैड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। उत्तराखंड का पहला साई कैड गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? 182 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हल्द्वानी में किया। कहाँ किया गया? हल्द्वानी में किया गया। नेक्स्ट आइए, कह रहा गोवा राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस जो है ना कब मनाया? बताइए। गोवा राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 30 मई को मनाया। और गोवा राज्य का स्थापना कब हुआ था? 30 मई 1987 को जो है ना गोवा राज्य का स्थापना दिवस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट स्थापना हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत जो है ना कितने पदक जीता था? बताइए। कह रहा है विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत ने कितने पदक जीता था? बताइए। 184 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 6 पदक जीता। कितना पदक? 6 पदक। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत 2026 के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? बताइए। सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत 2026 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? कौन सा ऑपरेशन? बताइए। तो 185 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। क्या है? ऑपरेशन जो है ना ब्लैक फॉरेस्ट है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वर्ष 2025 में सबसे अधिक तेल व गैस का भंडार किस देश के पास है? बताइए। अभी जो हाल ही में उसके राष्ट्रपति को जो है गिरफ्तार करे ट्रंप। बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2025 में सबसे अधिक तेल व गैस का भंडार किस देश के पास है? सबको पता हो क्या होगा? वेनेजुएला के पास। अभी देखिए चर्चा में है ना, तो यहाँ से जो है ना क्वेश्चन पूछने की संभावना पूरी होता है, इसलिए जो है ना इसको अच्छे से याद रखिए।
ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में कितनी बढ़ी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में जो है ना कितनी बढ़ी है। तो 187 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, 32%। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अटल पेंशन योजना में लाभ उठाने में बिहार किस स्थान पर रहा है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अटल पेंशन योजना में लाभ उठाने में बिहार किस स्थान पर रहा है। 188 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तृतीय स्थान पर रहा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितना बिलियन डॉलर FDI प्राप्त किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितना बिलियन डॉलर FDI प्राप्त किया है, बताइए कितना। 189 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 81.04। नेक्स्ट आइए, कह रहा है संस्मरण द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ को किसने लिखा है, बताइए। संस्मरण द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है। 190 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पूजा पुजारा ने लिखा है। किसकी पत्नी है, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी का नाम क्या है, पूजा पुजारा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है। 191 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दिल्ली ने जीता है। किसने जीता, दिल्ली। नेक्स्ट आइए, कह रहा स्पोर्ट्स सन ग्लासेस कंपनी ओकले का ब्रांड एम्बेसडर जो है ना किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए। स्पोर्ट्स सनग्लासेस कंपनी ओकले का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है, बताइए। उसका नाम क्या है। 192 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शुभमन गिल है। क्या है, शुभमन गिल है। नेक्स्ट आइए, कह रहा हाल ही में संपन्न ओरलेन जानूस कुसेंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, बताइए। कह रहा हाल ही में संपन्न ओरलेन जानूस कुसेंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, बताइए। 193 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रजत पदक जीता है। कौन सा पदक, तो रजत पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यूथलीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को किस राज्य ने खोजा गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यूथलीना मलकाना नामक तितली की एक नई प्रजाति को किस राज्य में खोजा गया, बताइए। कौन सा राज्य है। 194 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पुस्तक रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री के लेखक कौन है, बताइए। कह रहा है कि पुस्तक रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लू प्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री के लेखक कौन है, बताइए। 195 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अनिल चौहान है। कौन है, अनिल चौहान है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, बताइए। 196 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तराखंड में किया है। कहाँ किया है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आइए, करा इंडिगो ने किन्हें अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, बताइए। इंडिगो ने किन्हें अपना चेयरमैन नियुक्त किया है, किसको किया है। तो 197 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विक्रम सिंह मेहता को नियुक्त किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है, बताइए। करा किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है, बताइए। कौन सा है, बताइए, कौन सा विश्वविद्यालय है। 198 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शेर कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या है, विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आइए, करा 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हाल ही में जो है ना कहाँ आयोजित की गई है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हाल ही में जो है ना कहाँ आयोजित की गई, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ब्राज़ील में किया। कहाँ किया गया, ब्राज़ील में। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 15वां ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया, तो ब्राज़ील में किया गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है नीति आयोग के 10वीं शासी परिषद की बैठक जो है ना कहाँ संपन्न हुई, बताइए। नीति आयोग के 10वीं शासी परिषद की बैठक जो है ना कहाँ संपन्न हुई है। तो 200 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नई दिल्ली में हुआ। कहाँ, तो नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये रहा आपका मई का करंट अफेयर्स रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी पहले जो है ना आपका करंट अफेयर्स का सारा क्लास करवा देंगे, उसके बाद जो है ना सारा आपका जो सब्जेक्ट है उसको भी क्लास जो है ना करवा देंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट करवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी लोग जो भी क्लास करवाया जा रहा है सभी क्लास को बारीकी से देखिए, अंत में बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।